नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू कर रखा है। इस सदस्यता अभियान में वो भाजपा जिसकी स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे तमाम दिग्गज जो जनसंघ से जनता पार्टी और जनता पार्टी से फिर दोहरी सदस्यता के मामले पर विभाजन और फिर भाजपा की न्यू डली। उस भाजपा में मोदी राज में या कहें मोदी युग में फिर से सदस्यता अभियान शुरू हुआ है और पहले सदस्य बने नरेंद्र मोदी जी। मोदी के बाद आपने देखा होगा, वो तस्वीरें याद कीजिए, मोदी के बाद मुरली मनोहर जोशी को सदस्य बनाया गया। खैर, वक्त की बात है, लेकिन इस सदस्यता अभियान के एक पहलू को और जरा देखना है। इसमें कुछ चीजें कांग्रेस के लिए भी और कांग्रेस के कुछ पुराने नेताओं के लिए भी कुछ संदेश छिपे हुए हैं, और इस संदेश को देखने के लिए हम आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाएंगे। कुछ संदेश ये है कि कांग्रेस से जो आयातित भाजपा में नेता हैं, उनकी ऐसी दुर्दशा अगर आप देख लेंगे तो आंखें खुल जाएंगी। और खासकर कांग्रेस के ऐसे नेता जो कांग्रेस में बड़ा घुटन महसूस करते हैं और रातों रात उनकी अंतरात्मा जग जाती है और वो राष्ट्र निर्माण में भाजपा के साथ हो जाते हैं। पूरे जीवन वो चाहे धन निर्माण हो चाहे परिवार निर्माण हो, उन्होंने कांग्रेस में किया है। हमारे साथ आज एक खास पत्रकार, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और करीब करीब 3.5 दशक या उससे ज्यादा का पत्रकारिता का जीवन है। अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अनिल जी से चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले मैंने इशारों में कहा कि कांग्रेस से आयातित बुजुर्ग, एक बुजुर्ग को दिखा देते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि चावल पका है कि नहीं पका है, गृहिणी पूरा भगोना नहीं पलटती। चावल का एक दाना निकालती है, उसी से देख लेती है कि भगोने का, पतीले का चावल पका है कि नहीं पका है। तो एक पके हुए नेता की दुर्दशा कैसे हो रही है, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जरा दिखाइए एक फोटो। ये सुरेश पचौरी साहब हैं जो फोटो आपके सामने आ रही है। सुरेश पचौरी साहब को हो सकता है अब जो नई नई जनरेशन आई है, फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये न जानते हो। सुरेश पचौरी साहब नरसिम्हा राव की सरकार में, सोचिए, नरसिम्हा राव की सरकार में मंत्री थे। सुरेश पचौरी साहब मनमोहन सिंह के सरकार में मंत्री थे, लेकिन इनके मन में कसक थी कि राष्ट्र निर्माण नहीं कर पाए हैं। तो ये मार्च 2024 में राष्ट्र निर्माण में अपना भी योगदान देने के लिए, अपना भी कुदाल चलाने के लिए ये शामिल हो गए भाजपा में। अब ये कुर्सी पे बैठी हुई तस्वीर की व्याख्या के लिए मैं सीधे अनिल जैन साहब के पास चलूंगा। अनिल जी, ये कुर्सी पे बैठ करके राष्ट्र निर्माण की कौन सी तपस्या कर रहे हैं पचौरी साहब, जरा ये बता दीजिए। और इसकी अगली कड़ी में मैं दर्शकों को बता दूं, ये कार्यकर्ता जो सदस्यता अभियान चला रहे हैं या भाजपा के लोग चला रहे हैं, इसमें मोदी जी की भी बड़ी फजीहत हुई है, बड़ी बेइज्जती हुई है। और वो इंटरनेशनल बेइज्जती है, नेशनल नहीं। मैं बाइट दिखाऊंगा, सुनाऊंगा और तस्वीरें दिखाऊंगा, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं ये कांग्रेस के लिए जो संदेश है पचौरी साहब से। जैन साहब। आशीष जी, सुरेश पचौरी कांग्रेस में जब कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए थे तो वो ये कहते हुए गए थे कि मेरा अपमान हो रहा है, मेरी उपेक्षा हो रही है। और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से ठीक 1 महीना पहले, मार्च के महीने में, इसी साल। और उन्हें ये उम्मीद रही होगी कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ाएगी। लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया। फिर राज्यसभा की उम्मीद रही होगी कि मध्य प्रदेश से राज्यसभा की सीटें भी खाली हुई थी, वहां भी नहीं। लेकिन अब मैं फोटो में जो मैं देख रहा हूं तो वो गली गली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान के तहत गली गली घूम रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने। सुरेश पचौरी ने कांग्रेस में अपना जीवन पूरा कांग्रेस में बिताया, लेकिन भारतीय कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने कभी सदस्य बनाने का अभियान नहीं चलाया कांग्रेस के लिए।
वो कांग्रेस में करीब 5 दशक तक रहे सक्रिय रूप से, लेकिन एक चुनाव उन्होंने कभी नहीं जीता सुरेश पचौरी ने। वो सीधे और कांग्रेस में वो हर पद पर रहे। युवक कांग्रेस के प्रादेशिक महामंत्री रहे सबसे पहले, उसके बाद प्रदेश के अध्यक्ष रहे, फिर राज्यसभा का सदस्य भी। कांग्रेस में प्रणब मुखर्जी के बाद सुरेश पचौरी ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्हें 3 बार से अधिक जो है वो पार्टी ने राज्यसभा में भेजा। वो 4 बार लगातार राज्यसभा में गए। उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, पीवी नरसिंह राव की सरकार में मंत्री बने, उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री बने। मनमोहन सिंह की सरकार में वे संसदीय कार्य मंत्री भी थे और प्रधानमंत्री के तहत पीएम प्रधानमंत्री कार्यालय के तहत आने वाले मंत्रालयों के भी राज्य मंत्री थे। और उनके बारे में यह कहा जाता है कि जब पीएमओ में राज्य मंत्री थे तो चूंकि मनमोहन सिंह तो पॉलिटिकल आदमी थे नहीं, तो सीबीआई वगैरह भी जो है वो सारी फाइलें सुरेश पचौरी के पास आती। और यह कहा जाता है कि उस समय उन 10 साल में मनमोहन सिंह के नरेंद्र मोदी को बचाने का काम कांग्रेस के जिन 5-6 बड़े नेताओं और मंत्रियों ने किया, प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, कमलनाथ, अहमद पटेल, उसमें 5वां नाम सुरेश पचौरी का भी है। ये सीबीआई की सारी फाइलें देखते थे और ये उस बारे में रिपोर्ट मनमोहन सिंह को नहीं करते थे, इनकी रिपोर्टिंग होती थी अहमद पटेल को। तो अब ये कहते हुए गए कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा था। वहां ये गए भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक कार्यालय में लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, और भारतीय जनता पार्टी के प्रादेशिक नेताओं ने इनके गले में भगवा पट्टा पहना दिया और ये नमो नमो जपने लगे। ये प्रदेश अध्यक्ष, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे मध्य प्रदेश में। और पार्टी के दूसरे पदों पर भी रहे, कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। लेकिन संगठन में जिन जिन पदों पर ये रहे, इन्होंने टिकट बांटने का काम भी किया, बांटने से ज्यादा टिकट बेचने का काम किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के लोग बताते हैं कि इन्होंने टिकट भी बेचने का काम किया कांग्रेस में रहते हुए। इन्होंने ये संगठन के बड़े पदों पर रहे तो पद बेचने का काम भी किया, जिला स्तर के और प्रदेश स्तर के पद। और अभी भी जब कांग्रेस में ये किसी पद पर नहीं थे तो हर चुनाव में, चाहे वो किसी नगर निगम का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो मध्य प्रदेश का, ये अपने कुछ समर्थकों को टिकट दिलवाने में सफल हो ही जाते थे। और उससे अच्छी खासी जो है वो ये कहा जाता है कि आमदनी भी ये घर बैठे कर लेते थे और टिकट दिलवा के। उसके बाद भी अब ये कह रहे हैं कांग्रेस में हमें जो है वो कांग्रेस में सम्मान नहीं मिल रहा। और ये अकेला मामला सुरेश पचौरी का नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति, सुरेश पचौरी के जो कांग्रेस आज की मध्य प्रदेश में कांग्रेस की आज जो दुर्दशा हो रही है, उसमें सुरेश पचौरी जैसे और भी नेता हैं, उसमें कमलनाथ है, उसमें दिग्विजय सिंह है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, ये सारे नेता। आप कभी भी दिग्विजय सिंह को किसी आर्थिक मामलों पर उनका बयान आप नहीं सुनेंगे। वो बेरोजगारी को लेकर नहीं बोलेंगे, महंगाई को लेकर नहीं बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के घोटाले को लेकर नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे सिर्फ हिंदू मुस्लिम के सवाल पर। और वो उनको रास आता है और बीजेपी को भी रास आता है, वो बीजेपी के पीछे जाके खेलते हैं। कमलनाथ प्रदेश के अध्यक्ष रहे और 1 साल दुर्घटनाग्रस्त मुख्यमंत्री भी रहे मध्य प्रदेश में। तो उनकी भी कार्य पद्धति जो है वो भारतीय जनता पार्टी की नकल वाली रही। तो वहां सवाल ये है कि जब बाजार में असली माल अवेलेबल है तो लोग नकली क्यों खरीदेंगे। उन्होंने भी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरह प्रदेश कांग्रेस के मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, रामनवमी का अवसर पर पूरे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की बिल्डिंग पर रोशनी हो रही है। सरकार जब बनी तो उन्होंने कहा कि राम गमन पथ जो है वो हम बनवाएंगे और जगह जगह जो धार्मिक मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार वगैरह। ये तो वो सारा क्या बोले बीजेपी के नक्शे कदम पर चले वो, और 1 साल बाद उनकी सरकार जाती रही।
मध्य प्रदेश के मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष हैं, वो भी कमलनाथ की फोटो कॉपी है एक तरह, और ये कहना चाहिए भद्दी फोटो कॉपी, वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। और स्थिति यह है कि आज कांग्रेस में 29 लोकसभा सीट जो है वो बुरी तरह कांग्रेस हारी है। और मध्य प्रदेश में जिसे इंदौर सीट पर जिसे लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था जीतू पटवारी ने, वो चुनाव के पहले जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो उस टिकट के बारे में भी ये कहा जाता है कि वो टिकट दिया नहीं गया था, टिकट बेचा गया था, क्योंकि 20-25 दिन पहले वो पार्टी में शामिल हुआ था वो व्यक्ति, जो कई सारे शिक्षा संस्थान है उसके इंदौर में, शिक्षा माफिया कहा जाता है, और उसके पास कई तरह के पुलिस केस भी थे, जो बाद में दबाव, उनके केस का डर दिखाकर उसे और उसका दबाव बनाकर करवाया इंदौर के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, और वहां कांग्रेस जो है वो उम्मीदवार विहीन रही उस सीट पर। हाँ, तो वो बम जी की कहानियां तो पूरे देश ने सुन ली, देख ली, बम की कहानी, बड़ा तगड़ा विस्फोट किया था उस बम ने। जी बिल्कुल, वो फुस्सी बम निकला, कांग्रेस का फुस्सी बम। हाँ, फुस्सी बम, बिल्कुल। तो जहां अब टिकट अगर बेचे जाएंगे तो यही होना था, और आगे भी यही होगा। थोड़ा इस सदस्यता अभियान में जो आपने अभी बताया, खैर कांग्रेस के तो आपने आज, मध्य प्रदेश कांग्रेस के तो आपने एक एक धागे जो है खोले, हालांकि यह बहुत संक्षिप्त चर्चा है, अगर डीपली जाए तो मैं दर्शकों को बताऊं कि मध्य प्रदेश की सियासत में कोई ऐसा किरदार नहीं है जिस किरदार के पर्दे के पीछे का चेहरा और पर्दे के सामने का चेहरा, दोनों चेहरों की हकीकत अनिल जैन जी को नहीं पता है। मध्य प्रदेश की सियासत तो खासकर, देश की तो है ही है, मध्य प्रदेश खासकर वहां के हर सियासतदान, लेकिन इस चर्चा में थोड़ा आगे बढ़े। जी जी, आपने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान का जिक्र छेड़ा, तो मैं इसमें बता दूं कि पिछली बार जब इन्होंने दावा किया था कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 1 करोड़ सदस्य, उस समय भी फर्जीवाड़ा हुआ था काफी। मुझे जो है वो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया था कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बना लिए गए हैं, मुझे आया था मैसेज, ऐसे और भी कई लोगों को आए थे मोबाइल पर मैसेज। और इस समय भी भयंकर फर्जीवाड़ा हो रहा है, और उस समय जो दावा किया था विश्व की नंबर 1 पार्टी होने का, तो वो दावा भी फर्जी था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी उस समय भी और आज भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से बड़ी पार्टी दुनिया में कोई नहीं है, राजनीतिक पार्टी। नहीं, आपने जिस फर्जीवाड़े की बात की, मैं फर्जीवाड़े का एक सबूत आज दिखाता हूं जरा। नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री जी की एक बाइट है, वो बाइट कंट्रोल रूम सुनवा दीजिए, उस फर्जीवाड़े की सबूत, फिर हम कांग्रेस पे आते हैं। फर्जीवाड़े का सबूत सुनिए, सुनिए जरा, सुनिए। आज भारत का 5G मार्केट, बताऊं, बुरा नहीं लगेगा ना? आज भारत का 5G मार्केट अमेरिका से भी बड़ा हो चुका है। और ये 2 साल के भीतर भीतर हुआ है। अब तो भारत मेड इन इंडिया 6G पर काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने इस सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसीज बनाई, हमने मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी पर काम किया। देखिए, उन्होंने कहा कि आप लोग को बुरा तो नहीं लगेगा, लेकिन बुरा नहीं लगेगा क्योंकि अभी मैं जब अनिल जैन साहब के पास जाऊंगा तो ये बड़ा बढ़िया कोटेशन सुनाते हैं, मूर्ख पढ़े लिखे और कुछ ऐसा, वो बड़ा मतलब उन्हीं के जुबान से सुनने में अच्छा लगेगा।
मोदी जी ने कहा कि अब हम अपने स्वदेशी तकनीकी से, जैसे जिस तकनीकी से सड़कें बनाए हैं, बताते हैं ना सैटेलाइट से अब देखता हूं मैं सड़कें, कोई बेईमानी नहीं कर सकता भाई साहब, उन सड़कों पे चल जाइए तो अस्पताल नहीं जाना पड़ता है गर्भवती महिला को, रास्ते में ही जच्चा बच्चा सुरक्षित रहेंगे नहीं रहेंगे गारंटी नहीं है, लेकिन अस्पताल तक गर्भवती महिला पहुंच नहीं पाती, ऐसी दुर्दशा है रोडों की। लेकिन हम बात उससे छोड़ते हैं, आते हैं 5G 6G पर। 5G सब तोड़ दिया रिकॉर्ड, 6G तैयार है आने के लिए, सब कुछ 2 साल में हो गया है, और बीच में पॉज उन्होंने लिया था। देखिए ऐसे थोड़ा इवेंट होता है, पॉज लिया था, पॉज किस लिए था, बीच में वो पॉज था मोदी मोदी, आपने सुना होगा, ये पॉज लिया जाता है बाकायदे, डायलॉग डिलीवरी जो होती है वहां पे होता है इतना देर पॉज लेना है। अब आपको दिखाते हैं एमपी की तस्वीर, जब एमपी की बात हो रही है, जरा फोटो है दिखाइए, पेड़ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं। मोदी जी देखिए फोटो, ये जो बैठे हैं ये कोई और नहीं है, भाजपाई है, सब झंडा लिए हुए हैं। और जो आप जो चला रहे हैं कैंपेन मेंबरशिप का सदस्यता अभियान चला रहे हैं, उसी के लिए मशक्कत कर रहे हैं बेचारे, इनको तो आपको अवार्ड देना चाहिए, मेडल देना चाहिए, इनको पन्ना प्रमुख हैं तो इनको मंडल अध्यक्ष बनाइए, इनका प्रमोशन करिए। ये नेटवर्क खोज रही है, खबर जो है आप तक आ भी चुकी होगी, ये बेचारे भाजपा के कार्यकर्ता नेटवर्क खोज रहे हैं कि कहीं नेटवर्क मिल जाए तो एक मिस कॉल मरवाए किसी से और सदस्य बनाएं और खुद भी बन जाएं। बताइए जी, ये स्वदेशी तकनीकी, ये फोटो अगर अमेरिकन लोग देख लें तो मोदी मोदी करने वाले क्या करेंगे, अपना सर कहां मारेंगे, व्हाइट हाउस की दीवार पे मारेंगे, अपने घर की दीवार पे मारेंगे। वहां तालियां बजाया, मोदी मोदी कर लिया, यहाँ पेड़ पे टंगा बैठा है, पेड़ पे टंगा हुआ है, बताइए आप। अब ये तकनीकी हमें भी नहीं पता थी और अमेरिकियों को भी नहीं पता थी, इजरायलियों को भी नहीं पता थी, और जापान उसकी तकनीकी का हम लोग लोहा मानते हैं। ये देखेंगे अगर कि पेड़ पे उल्टा लटक करके 6G टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है भारत, तो सारे के सारे नतमस्तक हो जाएंगे, रेंगते हुए आएंगे मोदी जी के पास, और गोदी मीडिया दिखाएगी देखिए विश्व गुरु को। पेड़ों पर उल्टा लटके हुए भाजपाई कार्यकर्ताओं ने 6G का अन्वेषण कर दिया, खोज दिया 6G। यही बेइज्जती है, और इसको इंटरनेशनल बेइज्जती कहने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए, और ये कोई आम आदमी नहीं करवा सकता इंटरनेशनल बेइज्जती, इसके लिए भी योग्यता चाहिए, एलिजिबिलिटी चाहिए। इस योग्यता पर एक कमेंट करिए अनिल जैन साहब आप, तभी इस चर्चा को हम विराम देंगे। आशीष जी, अभी आपने मोदी जी की जो बाइट सुनवाई थी 5G और 6G के मामले में, तो वो सुन के मुझे याद आता है श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास, जो बड़ा मशहूर है, 50 साल पहले पुराना उपन्यास है, हास्य व्यंग उपन्यास। उसमें उस उपन्यास में एक पात्र होते हैं प्रिंसिपल साहब, और एक पात्र होते हैं वैद्य जी। तो वैद्य जी के जो बेटे होते हैं बद्री पहलवान और छोटे पहलवान, उनको प्राचार्य प्रिंसिपल साहब समझाते हैं कि देखिए राजनीति में अगर एक बुद्धिमत्ता अगर एक मूल्य है तो मूर्खता भी एक मूल्य होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10 साल में हमारे भारतीय समाज में भी और खास करके हिंदू समाज में मूर्खता जो है वो एक अनिवार्य और एक उदात्त जीवन मूल्य की तरफ प्रतिष्ठित हो गई है, और हर पढ़ा लिखा आदमी अपने आप को मूर्ख साबित करने में गौरवान्वित महसूस करता है। और ये कहना चाहिए कि मूर्ख होने की अनिवार्य शर्त है कि पढ़ा लिखा होना आदमी का। नरेंद्र मोदी जैसे अभी ये भाषण दे रहे थे, उस तरह जैसे वो नाले की गैस से चाय बनाने वाला भाषण हो या और तमाम दूसरे भाषण, नरेंद्र मोदी जब इस तरह के भाषण देते हैं तो सामने बैठा पढ़ा लिखा तबका जो है वो ताली बजाता है। तो मूर्खता जो है वो हमारे समाज में एक उदात्त जीवन मूल्य की तरह स्थापित हो चुकी है, और हर व्यक्ति मूर्ख होने में अपने आप को गर्व महसूस करता है। तो अभी जब आप ये बाइट दिखा रहे थे और लोग ताली बजा रहे थे, तो मुझे ये किस्सा याद आया कि 10 साल में मूर्खता एक प्रतिष्ठित जीवन मूल्य हो गया। और ये भी कहे सीधा सीधा एक शब्द में
तो मूर्खता का जो है शेयर मार्केट अब ऊपर उठ गया है। मतलब मूर्खता मूल्यवान हो गई है, मूर्खता मूल्यवान है और कुछ मूल्यवान इसमें पैदाइशी मूर्ख हैं और कुछ स्पेशल कोर्स करते हैं कुछ लोग। हाँ। ये मोदी और अमित शाह की पाठशाला में स्पेशल कोर्स होता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में मूर्खता का। चलिए, आप चर्चा तो शुरू किए थे कांग्रेस से, लेकिन मैंने कहा आखिर में दिखा दें क्योंकि मामला सदस्यता अभियान से जुड़ा हुआ है। पचौरी साहब पे इतना ही कहेंगे कि कांग्रेस में सब कुछ बता दिया। सेवा दल, जिसे कांग्रेस में एक दौर था जब सेवा दल को कहा जाता था कि कांग्रेस के लिए ऑक्सीजन लाती है, उस सेवा दल की जिम्मेदारी दी गई। मध्य प्रदेश के मुखिया रहे, मंत्री रहे नरसिम्हा राव सरकार में। उस सेवा दल का पतन, उस सेवा दल की जो ये कहना चाहिए कि जो प्रतिष्ठा थी वो भी सुरेश पचौरी के कार्यकाल में ही छीन हुई है। और सुरेश पचौरी ने अपने जीवन में सिर्फ जो भी हासिल किया वो अपनी जाति के दम पर किया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की परिक्रमा करके। उनका जमीन से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, कभी कोई चुनाव नहीं लड़े, कभी उन्होंने सड़क पर किसी चुनाव में काम नहीं किया। वो शीर्ष नेतृत्व की परिक्रमा और अपनी जाति के दम पर। तो बस एक एग्जाम्पल इसलिए था ये पचौरी साहब का, बाकी तो बहुत सारे जीतू पटवारी से लेकर कमलनाथ कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं वो सारे, और कांग्रेस में आज जो बीजेपी के पैरोल पर बैठे हैं वो भी वैसे ही। हाँ, तो सबकी कहानी बता दी। लेकिन पचौरी साहब एक स्पेशल कैरेक्टर हैं, जैसे अभी स्पेशल कैरेक्टर की बात कर रहे थे अनिल जैन जी। वो स्पेशल कैरेक्टर इसलिए हैं क्योंकि आप देखिए चुनाव कभी नहीं लड़े, लेकिन कांग्रेस का देखिए, कांग्रेस की भी बुद्धिमत्ता देखिए। कांग्रेस का इसी को कहते हैं बड़ा दिल होना। लेकिन ऐसे दिल का क्या करना, ऐसे दिल पर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हम लोग सार्वजनिक रूप से कोट नहीं कर सकते कि दिल दरिया। बस तो जो है ये हाल है कि एक कभी चुनाव नहीं लड़े, राज्यसभा 4 बार भेजे गए, मंत्री नरसिम्हा राव सरकार में रहे, मंत्री मनमोहन सिंह के सरकार में रहे, जितने बड़े ओहदे संगठन में दे सकती थी पार्टी वो भी दे दिया, और कभी न कार्यकर्ता बनाने निकले, न कभी चुनाव प्रचार करने निकले, न कभी वोट मांगने निकले। और आज 72-73 साल की उम्र हो गई है और अब गली में धूप में कुर्सी पर बैठ करके सदस्यता अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। लगता है एक ही सपना है कि मोदी जी अगर ये फोटो देख लें तो कहीं गवर्नर बना दें, और तो कुछ अब होने वाला नहीं है इस फोटो से। गवर्नर बनाना नहीं, क्योंकि इनके कांग्रेस में जाने का एक किस्सा जो ये भी कहा जाता है कि ये जो मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे, पीवी नरसिम्हा राव सरकार में मंत्री रहे, तो उस समय की कुछ फाइलें जो है वो उन मंत्रालयों की जो है वो सरकार के पास खुली है और उसमें कुछ कांड झांकते हुए दिखाई दिए हैं। तो वो दिखाकर इनको जो है वो उस समय लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए इनसे पार्टी छुड़वाई गई, इनको भारतीय जनता पार्टी में लाया गया। इनका उपयोग सिर्फ इतना ही था। ऑब्वियस सी बात है, डिमोरलाइज करने के लिए लाया गया क्योंकि इनकी राजनीतिक इतिहास, इनका जो है राजनीतिक सफर वो इतना उज्जवल है कि इनके बूते पर तो सरपंच नहीं जिता सकती थी भाजपा, गांव का प्रधान नहीं बना सकती थी, तो इनको लाने का एक मकसद था डिमोरलाइज करना। खैर, आज आपने सुरेश पचौरी के बहाने ही कांग्रेस से या अन्य पार्टियों से जो भाजपा में रातों रात जिनके अंतरात्मा जग जाती है और भाजपाई हो जाते हैं, उनको एक संदेश दे दिया है। फोटो दिखा करके, फोटो भी अनिल जैन साहब ने ही मुहैया करवाई थी, तो ये फोटो दिखा दिया है सबको। बाकी सब लोग देख लीजिए कि अगर आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, बुढ़ापे में मेहनत करनी है, तो सुरेश पचौरी से सबक लीजिए और सदस्यता अभियान में कहीं धूप में कुर्सी लगा करके बैठ जाइए। यही आपको भाजपा में पर्याप्त सम्मान दिलाने वाली तस्वीर है और यही आयातित नेताओं की तकदीर भी है। उधार का सिंदूर बस एक बार श्रृंगार के लिए इस्तेमाल हुआ और उसके बाद डिबिया किनारे रख दी गई है। मोदी जी यूज एंड थ्रो वाले मामले में बहुत बहुत मतलब एकदम स्ट्रिक्टली काम करते हैं। इजाजत दीजिए हमें फिलहाल इस चर्चा में अनिल जी के जरिए कुछ सुने अनसुने किस्से भी, राजनीति के बड़े सारे कहानियां हैं इनके पास,
शरद यादव से लेकर के और मध्य प्रदेश के पुराने पुराने सकलेचा तक आप चले जाइए, और पहले बड़े किस्से हैं, वो किस्से भी हम लाएंगे कभी जो है, जब फिर चर्चा होगी कांग्रेस के भीतर की और भाजपा के भीतर की। फिलहाल इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। नमस्कार।